Hello students, welcome to MBPS Kada. Today we are organizing the lecture series of current affairs of the last 1 year that are very helpful to your preparation. So let's start with the first part of the current affairs series. Let's get started with the first question. Which country hosted the Asia Pacific Economic Cooperation EPIC Summit recently? Thailand, Philippines, Singapore or Malaysia? So the correct answer is मलेशिया. ठीक है, एपिक का जो समिट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका सिंगापुर में. ठीक है, समिट के ऊपर बहुत सारे हर साल क्वेश्चन आते हैं. G20 का कब हुआ है, G7 का कब हुआ है, ब्रिक्स का कब हुआ है, तो समिट्स जो है आपको याद रखना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which tennis player recently won the title of ATP Tour Finals 2020? ATP जो है वो एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल है, टेनिस का गेम है, तो उसमें जो टेनिस प्लेयर है उस कौन जीता है? डेनिस मेडवेदेव, डोमिनिकन दियाम, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल, इनमें से कौन है? तो जो आंसर है इसका वो है आपका डेनियल मेडवेदेव. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम. Which Indian web series won the Best Drama Series awarded at the 48th International Emmy Awards recently? देखिए अवार्ड्स में भी बहुत हर साल क्वेश्चन आते हैं और आपका जो यूनिट 8 है उसमें स्पेशली मेंशन्ड है अवार्ड्स के बारे में, तो आपको अवार्ड्स जो है वो याद कर लेने हैं. तो इसका जो आंसर है वो है आपका डेली क्राइम. डेली क्राइम इज द राइट आंसर. एमी अवार्ड जो है 48 एमी अवार्ड्स, ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क में कंडक्ट. नेक्स्ट चलते हैं अब हम. Who has been named the Player of the Year in the Women's Big Bash League 2020 recently? ठीक है, सोफी डिवाइन, एलिजा हेले, एशले गार्डनर या मिथाली राज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोफी डिवाइन. ठीक है, वुमेन्स बिग बैश लीग जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये वहां का क्या है? T20 क्रिकेट लीग है. ठीक है, स्पोर्ट्स के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं कि कौन जो है प्लेयर ऑफ द ईयर है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है. ठीक है, किसने ऑरेंज कैप जीता है, ये सब क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर साल आते हैं, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. रिसेंटली द 15th G20 समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी समिट्स है उससे रिलेटेड प्लेसेस, लोकेशंस, जहां जहां पर भी होते हैं उनका फाउंडेशन क्या है, उनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, उनका चेयरमैन, प्रेसिडेंट हर साल पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में. तो अभी ये क्वेश्चन क्या है आपका 15th G20 समिट जो अभी 2020 में हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, किसने होस्ट किया है? तो इंडिया, इटली, जापान या सऊदी अरेबिया. तो इसका आंसर क्या है आपका सऊदी अरब. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि 2020 आपका सऊदी अरेबिया में हुआ है. 2021 ये आपका रोम ने ऑर्गेनाइज किया है. 2022 जो है ये आपका हुआ है इंडोनेशिया में होने वाला है और 2023 जो है ये आपका होने वाला है इंडिया में. तो ये वाला जो चीज है ये आपको याद रखना है कि G20 समिट जो है इंडिया में 2023 में ऑर्गेनाइज होने वाला है. ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें याद रखनी है अगर कोई भी समिट जो है जिसमें इंडिया जो है उसका मेंबर है. ठीक है, okay, let's move on to the next question. Which country will host the ICC Women's T20 World Cup 2023? इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका साउथ अफ्रीका. ठीक है, recently who has been awarded the Aditya Vikram Birla Kala Shikhar Award for the year 2020? इसका आंसर है नसीरुद्दीन शाह. ठीक है, ये सारे जो अवार्ड्स हैं सम्मान शिखर वाले ये आपको सभी याद करने हैं, हर बार पूछे जाते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. रिसेंटली LIC हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप बाय विच नेम? ऑप्शन है आपकी रुबेका, जीवन, परम और आनंद. तो आपका करेक्ट आंसर है आनंद. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 9 पे बेस्ड है. ठीक है, आपका जो यूनिट 9 है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला उससे रिलेटेड है ये डिजिटल ऐप. जितने भी डिजिटल ऐप जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लॉन्च करता है उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो पता होने चाहिए. नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली? ठीक है, इंडिया का पहला फर्स्ट मॉस गार्डन कहां पर है? नैनीताल, श्रीनगर, देहरादून या हरिद्वार. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, where did the naval exercise SITMAX 2020 start between the navies of India, Singapore and Thailand recently? अंडमान सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अंडमान सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करना कि ये जितने भी एक्सरसाइजेस रिलेटेड क्वेश्चन है, हमेशा हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें जरूर जरूर पूछा जाता है। देखिए इसमें ये जो सिटमैक्स है, सिटमैक्स और सिम्बेक्स, ये दोनों ही आपके इंडिया और सिंगापुर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये दोनों ही सिटमैक्स और सिम्बेक्स ये दोनों ही कहाँ हुए हैं? अंडमान सी में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, रिसेंटली वर्ल्ड एड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? देखिए जितने भी डेज सेलिब्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके हर साल हमेशा 2 या 3 हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। ठीक है, एक आपका उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है और बाकी जो है एक डिजीज से रिलेटेड होता है। तो आपको ये डेज जो है वो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्ल्ड एड्स डे है वो आपका आता है 1 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट, which film has been selected as India's official entry for Oscars recently? कान्हाजी, पिकुंटा, जलीकुट्टा या नटखट? देखिए फिर से ये अवार्ड्स वाली चीज आई, ऑस्कर्स जो है वो अवार्ड्स है। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड फंक्शन होता है, तो इसलिए आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो रिसेंटली इंडिया ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर्स रिसेंटली कौन हुआ है? ये आपका जलीकट्टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, where has the Indian team reached in the latest FIFA ranking released recently? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फीफा रिलेटेड। हमेशा फीफा, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो फीफा का तो आपको पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि फीफा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहली बात 1930 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ आता है? आपका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वेयर हैज द इंडियन टीम रीच्ड इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग अभी लेटेस्ट क्या है? 104। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पगार बुक? फिर से ये आपका जो है आपका यूनिट 9 का क्वेश्चन आ जाता है, who has been appointed by the Pagar book as its brand ambassador till 2022? ठीक है, पगार बुक क्या है? एक स्टाफ अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्टाफ अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है इसमें से? विराट कोहली, वरुण धवन, अक्षय कुमार या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके अक्षय कुमार। ठीक है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई स्कीम आती है तो उसमें कौन ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये सारी क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच वर्ड हैज बीन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी फॉर द वर्ड ऑफ द ईयर? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020, ऑल्टरनेट ईयर्स हमेशा प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन आता है, वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ठीक है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर इस बार लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटीन या आइसोलेशन क्या है? तो इस बार जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है आपका क्वारंटीन। अब यहाँ पे एक बात आप कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का जो कॉलिन डिक्शनरी है उसने जो वर्ड ऑफ द ईयर दिया है वो है आपका लॉकडाउन। ठीक है, तो आप हमेशा जब क्वेश्चन आप करोगे तो ये याद रखना कि ऑक्सफोर्ड अगर पूछता है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कॉलिन डिक्शनरी में पूछता है वर्ड ऑफ द ईयर तो उन्होंने रिलीज किया है लॉकडाउन, पर अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी वाला पूछता है तो वो क्या हो जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर आपका क्वारंटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, recently the government of Karnataka has renamed the Boring and Lady Curzon medical colleges after whom? ठीक है, कर्नाटका में एक कॉलेज है बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, तो उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या प्रणब मुखर्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका
अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा डेटा है हमारे पास। अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि व्हीलर आइलैंड आपको मालूम है, व्हीलर आइलैंड अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है, ठीक है। एक औरंगजेब रोड है, वो भी कलाम के नाम पे हो गई है, ठीक है, अब्दुल कलाम रोड, ठीक है। अरुण जेटली के नाम पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, जो कि दिल्ली में है, वो किसके नाम पर हुआ है? अरुण जेटली के नाम पर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और भी चीजें हैं, जैसे कि अटल सेतु जो अभी अभी बना है, ठीक है, अटल सेतु है, अटल टनल अभी बनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। When is the Constitution Day of India celebrated every year? देखा, मैंने आपको बोला था कि जितने भी डेज वाले क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं, तो डेज आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो आपका बनता है 26 नवंबर, आपको मालूम है क्यों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। Who has become the new president of the International Cricket Council? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पूछा है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके? बार्कले, ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस है उसका आपको प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और उसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। रिसेंटली डिएगो मैराडोना पास अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, ठीक है, डिएगो मैराडोना, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? अभी इनका जो है आकस्मिक निधन हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर? डिएगो मैराडोना, ही इज रिलेटेड विद द फुटबॉल स्पोर्ट्स। जितने भी पर्सन, देखिए आपका जो यूनिट 8 है ना, आपका यूनिट 8 जो है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है पर्संस, ठीक है। तो ये पर्सन क्या है? पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो किसी ना किसी इवेंट से जुड़ी है, और उसमें भी आपको याद रखना है कि किनकी अभी डेथ हुई है या किन्हें अभी अवार्ड्स मिले हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एज अ पर्सन उन्होंने पूछा है, क्योंकि अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं डिएगो मैराडोना, तो वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। Recently, Union Cabinet has approved the merger of Lakshmi Vilas Bank with which bank? ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये चीज पूछी जाएगी क्योंकि बैंकिंग टर्म्स वहां पर आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन है, ठीक है। तो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि किसका जो है आपका मर्जर हुआ है। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये आपका हो जाएगा, किसके साथ मर्ज हुआ है? डीबीएस बैंक के साथ, ठीक है। ये डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर की बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंस्ड व्हिच कंट्री विल होस्ट द फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो ये फीफा कप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा हो गया आपका, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा आपको जो है सब कुछ याद होना चाहिए। तो अब ये नेक्स्ट टाइम अभी 2021 में कहाँ होस्ट होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कतर, ठीक है। चलिए, और फीफा जो आपका 2018 वाला है, ये तो लेटेस्ट हो गया आपका कतर। जो इससे पहले हुआ है 2018 में, वो आपका हुआ है रशिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। Who has been appointed as the new speaker of MP Legislative Assembly? देखिए एमपीपीएससी दे रहे हैं आप लोग, तो एमपी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है, जितना भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब कुछ आपको क्या होगा? याद होना चाहिए, एमपी से रिलेटेड जितना भी है। तो अभी रिसेंटली जितना भी पोर्टफोलियो होगा एमपी का, एमपी कैबिनेट का, वो आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो रिसेंटली न्यू स्पीकर है वो आपके कौन बने हैं? गिरीश गौतम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। Which bank has recently launched the self-reliant women's gold scheme? ठीक है, which bank has recently launched the self-reliant women's gold scheme? women's gold scheme अभी कौन सा बैंक ने जो है लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स का जो आपका सेक्शन है यूनिट 6 जो है आपकी, इसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चन आएंगे सेंसेक्स के, जो मूडीज हो गया, ठीक है, जितने भी आपकी सेंसेक्स रिलेटेड है
वो हो गया, वहां से आएंगे, आपके बैंकिंग से आएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका है, वेयर विल द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 बी हेल्ड, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये अभी कहां पर होने वाला है 2021 में? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया या सिंगापुर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, who among the following has been elected as the president of World Squash Federation, ठीक है। Who among the following has been elected as the president of the World Squash Federation? देखिए ये भी एक आपका स्पोर्ट्स है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्पोर्ट्स में आपको हेडक्वार्टर, उनका फाउंडेशन और उनके चेयरमैन याद होने चाहिए। तो वैसा ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन? तो इसमें है जैक कोटेन, जीना वुल्ड्रिज, थॉमस बाक और सूजी सिमोक। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जीना वुल्ड्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग, What was the theme for Human Rights Day? ठीक है, थीम क्या है ह्यूमन राइट्स डे की? आप सभी को पता है ह्यूमन राइट्स डे जो है वो आपका हर साल सेलिब्रेट होता है 10 दिसंबर को, है ना। तो इसका जो थीम है इस बार का वो क्या है आपका, बेटर ह्यूमन अगेन, स्टैंड अप फॉर राइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी ओपन, how many Khelo India centers will be opened by Sports Minister Kiran Rijiju to provide employment to retired sports person? ठीक है, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और खेलो इंडिया गेम्स ये आपको इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद अभी जो है रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन के लिए कहाँ पर कितने सेंटर्स खोले जाएंगे, तो ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी ओपन फॉर ऑल रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग, from which country Walmart has announced to export $10 billion by the year 2027? ठीक है, ये भी आपका यूनिट 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ई कॉमर्स याद है, ई कॉमर्स आपका एक टॉपिक है यूनिट 9 में, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वॉलमार्ट क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो वॉलमार्ट अभी $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा, किसको, इंडिया को, ठीक है। इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। Which Indian origin MP has been elected as the president of the Congressional Progressive Caucus recently? इंडियन ओरिजिन एमपी है जो अभी प्रेसिडेंट बनी है सीपीसी की, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कौन है, प्रमीला जयपाल, है ना। प्रमीला जयपाल जो है वो इंडियन ओरिजिन है और वो सीपीसी की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ये आपका यूनिट 8 में पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि प्रमीला जयपाल जो है वो इंडियन है, बट उन्होंने अभी सीपीसी में एज अ प्रेसिडेंट रोल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which wicket-keeper batsman of the Indian team has recently announced his retirement from all forms of the cricket? कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है, ठीक है। पार्थिव पटेल, रिद्धिमान साहा, नयन मोंगिया या दिनेश कार्तिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पार्थिव पटेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which Italian star footballer has passed away recently at the age of 64? देखिए ये फिर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में आपको सारी फेमस पर्सनालिटीज या जिनका अभी निधन हुआ है या जिन्होंने अभी स्पोर्ट्स से संन्यास लिया है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी इनमें से इटालियन स्टार फुटबॉलर जो अभी पास अवे हुए हैं वो कौन है, रॉबर्ट बिचियो, फैबियो कैनाबोरा, पाओलो रोजी या एंड्रिया पिर्लो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाओलो रोजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है ये आपका कब आता है, 10 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट,
who has been appointed as the new captain of South Africa Test Team. साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम का अभी नया कैप्टन कौन बना है? क्विंटन डी कॉक, फाफ डू प्लेसिस, हाशिम आमला या केशव महाराज? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्विंटन डी कॉक। ठीक है, ये सभी जो है ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, the Reserve Bank of India has decided to set up an automated bank processing center in which city for receipt, storage and dispatch of currency notes. ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप 2-3 बार उसको पढ़िए और समझिए और फिर क्वेश्चन आप टिक लगाएंगे। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक processing center in which city for receipt, storage and dispatch of currency notes. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है? जयपुर में। Which state government has recently approved the proposal to close all government madrasas and संस्कृत स्कूल? कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी तो जितने भी सरकारी मदरसास है और सरकारी स्कूल है वो क्या कर दी गई है? क्लोज कर दी गई है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है वो है आपका आसाम। Which country has approved the Pfizer corona vaccine for emergency use? Pfizer corona vaccine, ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा कोरोना काल हो गया है, ठीक है, तो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार की कौन सी वैक्सीन कौन से देश की है, तो ये आपको थोड़ी सी चीजें जो है आपको गूगल करके याद करनी है। ठीक है, तो अभी जो फिजर वैक्सीन का क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है अमेरिका से रिलेटेड। ठीक है, इंडिया का तो आपको पता ही है कोवैक्सीन है और कोविड शील्ड है। अब आप ये दोनों जो है आप ये देखेंगे कि कोवैक्सीन किसने बनाया है, कोविड शील्ड किसने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज्ड ड्यू टू द कोरोना वायरस बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैव डिक्लाइंड दिस ईयर? ठीक है, CO2 क्या आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 का क्वेश्चन है ये कि कोरोना वायरस की वजह से CO2 जो है वो कितना कम हुआ है। देखिए लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन और जितना भी आपका बाहर आना जाना था वो सब बंद हुआ, तो आपने मोटर व्हीकल्स वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद रही। ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बहुत कम हुआ, फायदा भी हुआ। देखो कोरोना वैक्सीन से नुकसान भी हुआ और फायदा भी हुआ, तो यहाँ पर CO2 जो है आपका एमिशन कम हो गया है, कितना? 7%। ठीक है, तो ये आप याद रखना, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको या तो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ठीक है, या तो क्वेश्चन आएंगे आपके एमिशन से रिलेटेड, ठीक है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, which state government has made online registration mandatory for wedding ceremonies in the states? ठीक है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने मैंडेटरी कर दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर वेडिंग सेरेमनीज? ठीक है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, ठीक है, ये कब आता है आपका? 12 दिसंबर को। Which country's former test all-rounder Eric Freeman passed away at the age of 76? ठीक है, एरिक फ्रीमैन कौन से? Which country's former test all-rounder Eric Freeman passed away at the age of 76? एरिक फ्रीमैन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं इनमें से? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड? तो वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, Which country's Chang'e 5 spacecraft? ठीक है, Chang'e 5 spacecraft has returned to Earth with samples of stone and soil from the surface of the moon. ठीक है, जापान, अमेरिका, चाइना या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चाइना। ठीक है, Chang'e 5 spacecraft ये आपका बनता है यूनिट 7 का क्वेश्चन, स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जो आपका अभी क्वेश्चन आया है स्पेस सैटेलाइट वाला, उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि अभी कितनी स्पेस सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हुई है, कौन सी सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है। ठीक है, जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो कौन सी स्पेस एजेंसीज कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
The Supreme Court Collegium has appointed Justice Hema Kohli as the first woman Chief Justice of the High Court of which government? ठीक है, जस्टिस हीमा कोहली बहुत न्यूज में रहा है ये नाम, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। Which of the following wrestler who won the title of Hind Kesari in 1959 has died at the age of 86? ठीक है, उन्हें टाइटल मिला है किसका? हिंद केसरी का इन 1959। इनमें से कौन है? द ग्रेट खली, श्रीपति खंचनाले, सुशील कुमार या टाइगर जीत सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके श्रीपति खंचनाले। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में अब टाइटल्स देना बंद हो गए हैं, पर उस समय का जो ये टाइटल मिला हुआ है हिंद केसरी, और उनकी अभी मौत हुई है रिसेंटली 2020 में, तो ये वाला जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, which MPN actor has recently been given Y category security by the Ministry of Home Affairs? ठीक है, Y category security किस एक्टर को मिली है? राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल या परेश रावल? तो आपको पता होना चाहिए ये है सनी देओल। ये सारे ही सारे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विजय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16th of December. Recently, a bilateral meeting was held between India and which country on drug control operation? ठीक है, इंडिया और इनमें से कौन सी कंट्री के बीच में? नेपाल, म्यांमार, चाइना, रशिया, इनमें से कौन सी कंट्री के बीच में अभी मीटिंग हुई है विद रिलेटेड टू ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन? तो ये है आपका म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट, the US has banned the defense industries of which country and 3 other officials including its president for buying S-400 missile system from रशिया? देखिए, यूएस ने बैन किया है इनमें से एक कंट्री को, क्यों? क्योंकि उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। तो वो कंट्री कौन सी है? आपकी टर्की, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्रीज आर्मी जनरल M. Narvane has been honored with the Guard of Honor? ठीक है, जनरल M. नरवणे को क्या मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट, विच पाकिस्तान टीम फास्ट बॉलर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ठीक है, रिटायरमेंट लिया है, संन्यास लिया है, कौन से क्रिकेटर ने? कौन सा पूछा है? पाकिस्तान की टीम का पूछा है, तो कौन होगा यहाँ पे? मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, उमर गुल या शाहीन अफरीदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मोहम्मद आमिर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है लॉकडाउन का सिनेरियो था, कोविड-19 का सिनेरियो था, और बहुत सारे माइग्रेंट जो है बहुत सारी जगह से इधर उधर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो माइग्रेंट्स डे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 18th of December, ठीक है। नेक्स्ट, which Polish football player has recently won the FIFA Best Man's Player Award? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पीटर स्किमाइकल, रूई पैट्रिशियो या डिएगो मैराडोना? ठीक है, पॉलिश फुटबॉल प्लेयर इनमें से कौन है आपके? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तिलहटी हल्दीबारी रेल लाइन resumed between India and which country after almost 55 years? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि रिज्यूम हुई है एक रेलवे लाइन, तिलहटी हल्दीबारी रेल लाइन, इंडिया और बांग्लादेश की, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बांग्लादेश। नेक्स्ट, which of the following state has launched the free crop insurance scheme? देखिए, फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हमेशा स्कीम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसका बजट फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है, कि कितना करोड़ रुपए इसको दिया गया है, या तो उसका स्टार्ट डेट पूछा जाता है कि कब ये स्टार्ट हुई है, या तो पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट ने उसको अडॉप्ट किया है, कौन सा पहला स्टेट है जिसने उस स्कीम को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द फ्री
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो ये है आपका आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन विच कमिटी विद इमीडिएट इफेक्ट। कौन सी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है जिन्होंने अभी बैन हटाया है इन कमिटी में से? तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका इंडियन पैरालंपिक कमिटी। India has reached which of the following ranks in the Human Development Index released by the United Nations Development Program UNDP? बहुत इंपॉर्टेंट है ये UNDP। India has reached which of the following ranks? इंडिया की अब इसमें कौन सी रैंक है? हमेशा हमेशा जितने भी रैंक वाले क्वेश्चन है जो कि यूएनडीपी या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिलीज करते हैं उस रैंक के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, या इंडिया का रैंक कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एचडीआई ने जो अभी लिस्ट रिलीज की है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है आपकी 131st। नेक्स्ट, the Himachal Pradesh government has approved the Freedom of Religion Act 2019, under which a provision of punishment for forced conversion has now been made for how many years? देखिए बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था ये वाले चीज कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट 2019, अभी धर्मांतरण वाला जो चीज था कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली जो है रिलीजन को चेंज किया जा रहा है, उसके ऊपर एक एक्ट आया है और अभी बहुत न्यूज में था ये। तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दे रखी है, कितने साल की? तो इसके लिए आंसर है आपका 7 years। पर अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एमपी के पर्सपेक्टिव से इसका आंसर क्या होना चाहिए कि एमपी में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट है वो आया है आपका 2020 में। ठीक है, 9 जनवरी 2021 में ये गैजेट में पब्लिश हुआ है। ठीक है, एमपी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 है, 9 जनवरी 2021 को ये कहां पर हुआ है? गैजेट में पब्लिश हुआ है। और पनिशमेंट क्या है एमपी के पर्सपेक्टिव में? 10 years। एमपी ने इसकी पनिशमेंट क्या दे रखी है? 10 years विद 1 लाख रुपीस का फाइन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में चला है ये एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which country has recently been banned from using its name, flag and national anthem in the next 2 Olympics for any world championship for the next 2 years? देखिए ओलंपिक्स में अभी एक कंट्री है, इनमें से एक कंट्री को बैन कर दिया गया है फॉर द ड्रग केस कि वो लोग जो है जितने भी एथलीट्स हैं उनमें ड्रग पाया गया है। तो और उन्होंने डेटा जो ड्रग डेटा होता है उनका उसमें भी कुछ मैनिपुलेशंस किया है। तो ओलंपिक ने इनमें से एक कंट्री को बैन किया है और वो कंट्री है आपकी रशिया। Which of the following actors has been honored with the hottest vegetarian celebrity trophy for the year 2020 by PETA India? ठीक है, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद या अनिल कपूर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोनू सूद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Defense Research and Development Organization DRDO has successfully test fired which of the following indigenously developed missile of the coast of Balasore in उड़ीसा? ठीक है, डीआरडीओ ने अभी एक जो मिसाइल है वो टेस्ट फायर की है बालासोर उड़ीसा से और वो है आपकी पृथ्वी 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जो यूनिट 7 है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जितना भी आपका अभी डीआरडीओ हो गया या आपका इसरो हो गया, ये सारी चीजें जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 7 कवर करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको याद होने चाहिए। चलिए, how many projects costing more than 800 million has been approved by the World Bank to aid development works in India? अभी वर्ल्ड बैंक ने कितने 800 मिलियन का जो प्रोजेक्ट्स है वो अप्रूव किया है? तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 10 प्रोजेक्ट्स हैं। 10 प्रोजेक्ट्स के लिए $8 मिलियन का अप्रूव किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं कि कोई भी स्टेट हो गया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, अगर यहाँ पे कोई स्कीम चालू हुई है और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक
या एशियन डेवलपमेंट बैंक या नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, एडीबी या वर्ल्ड बैंक ने अगर इन लोगों को कुछ पैसे दिए हैं, कुछ अप्रूवल दिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको कौन सी वाली बैंक ने फाइनेंस किया है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको बनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, which new indigenous boat has been inducted in the Indian Coast Guard fleet recently? Which new indigenous boat has been inducted in the Indian Coast Guard fleet recently? ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड पे अभी कौन सा इंडिजिनियस बोट जो है वो इंडक्ट हुआ है, तो वो है आपका इंस्पेक्टर 454। ठीक है, नेक्स्ट, recently Morocco and Israel have agreed to normalize their relations in the mediation of which country? मोरक्को और इजराइल जो है नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं अपना रिलेशन, कौन सी कंट्री के साथ इनमें से? तो वो है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है ये इसका करेक्ट आंसर। नीति आयोग has recently released a white paper for public health service surveillance under which name? ठीक है, नीति आयोग ने अभी अपना एक सर्विलियंस रिपोर्ट जारी किया है, वो कौन सा है? तो वो है आपका 2035। ठीक है, which famous Sanskrit scholar and Kannada poet from Karnataka passed away at the age of 84 in Udupi? ठीक है, बनंजय गोविंदाचार्य, आचार्य किशोर कुणाल, आचार्य रामेश्वर झा या आचार्य विश्व बंधु शास्त्री? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके बनंजय गोविंदाचार्य। ये एक फेमस संस्कृत स्कॉलर है, कन्नड़ा पोएट है, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये आपका जो यूनिट 8 है पर्सन्स में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके पर्सपेक्टिव से। 2009 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी भी है ये। इन्होंने महाभारत, रामायण, बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजिकल जो इंस्क्रिप्शंस है उनको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है कन्नड़ा में। नेक्स्ट, which of the following country has built the world's largest radio telescope? कौन से कंट्री ने अभी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बनाया है? तो वो है आपका चाइना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। Recently, in which state a monkey rehabilitation center has been established for monkeys? ठीक है, मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी कहाँ आया है? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट, the Reserve Bank of India has imposed monetary penalty for how many lakhs rupees on Kerala-based the Urban Cooperative Bank Limited? कितना पेनल्टी लगाया है अभी आरबीआई ने इस बैंक पर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर? तो ये इसका आंसर है आपका 40 लाख रुपीज। ठीक है, बैंक से रिलेटेड आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो ज्यादातर न्यूज में रहे हैं। ठीक है, which country has recently announced to honor Prime Minister of India Narendra Modi with the Legion of Merit Award? ठीक है, which country has recently announced to honor Prime Minister of India Narendra Modi with the Legion of Merit Award? देखिए फिर से अवार्ड का क्वेश्चन आया है, कि आपका यूनिट 8 हो जाता है। अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। अब आपको ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाए मोदी जी, अरुण जेटली जी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अवार्ड दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये अवार्ड कौन सी कंट्री देती है? ठीक है, तो ये अवार्ड देती है आपकी अमेरिका। चलिए, the ministry has approved the inclusion of how many indigenous sports in the Khelo India Youth Games 2021 to be held in हरियाणा? देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खेलो इंडिया गेम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बार। तो अभी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स कितने इंक्लूड किए गए हैं? तो वो है आपका 4, और ये 4 भी आपको पता होना चाहिए। एक है आपका गतका, एक है आपका कलारी पयुट्टम, एक है आपका मलखम, और एक है आपका हंगटा। ठीक है, गटका जो है ये पंजाब से रिलेटेड है, कलारी पट्टयम जो है वो आपका केरला से रिलेटेड है, मलखम आपको पता है एमपी का स्पोर्ट्स है,
और थंगटा जो है वो क्या है, मणिपुर से रिलेटेड है। तो ये चारों नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। How many of the following medals, including 3 gold medals, have been won by Indian boxers in the Cologne World Cup held in Cologne, Germany? ठीक है, कितने मेडल्स मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके 10 मेडल्स। Which surveillance ship has been inducted into the Indian Coast Guard recently? कितनी, which surveillance ship, कौन सी सर्विलेशन शिप है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी इंडक्ट की गई है? तो वो है आपकी सुजीत। ठीक है, ये एक सर्विलियंस शिप है जो निगरानी रखती है इंडियन कोस्ट गार्ड पर, और अभी इसको लॉन्च किया गया है और उसका नाम है सुजीत। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे कब आता है? ये आता है आपका 20 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What has the US Space Force recently given a new name to its जवान? ठीक है, यूएस स्पेस फोर्स ने अपने जवानों के लिए एक नाम दिया है। कौन सा है? गार्जियन, ह्यूमन स्पेस, कैनेडी स्पेस या नन? तो इसका आंसर क्या है आपका? गार्जियंस। वहां का जो यूएस स्पेस फोर्स है उनको नाम दिया है गार्जियंस। Which country has successfully operated its artificial sun nuclear fusion reactor for the first time recently? ठीक है, कौन सी कंट्री ने अभी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आपका चाइना। Which of the following women has got the first place in the list of 100 powerful women released by Forbes recently? वुमेन का जो 100 पावरफुल वुमेन रिलीज किया है अभी फोर्ब्स ने, तो उनमें से अभी फर्स्ट पोजीशन पे है आपकी एंजेला मार्केल, है ना। नेक्स्ट, द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है आपका इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, in which state the Union Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, inaugurated and laid the foundation stone of 18 national highway? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग 8341 करोड़ का अभी कौन से स्टेट में किया है? तो वो है आपका आंसर राजस्थान में किया है। ठीक है, 18 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स। Which Formula One legend and 7-time champion was voted the BBC's Player of the Year on 20 December? ठीक है, फॉर्मूला वन रेस का कौन है अभी 7-time champion was voted the BBC's Player of the Year? BBC's Player of the Year, तो इसका आंसर क्या है? लुइस हैमिल्टन। Next, which film director and senior actor who was awarded the national award passed away in South Kolkata? ठीक है, नेशनल अवार्ड ही है और अभी अभी जो है इनका निधन हुआ है। तो वो कौन है? कोलकाता से जगन्नाथ गुहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी यूनिट 8 का क्वेश्चन। ठीक है, जगन्नाथ गुहा नेशनल अवार्ड ही रह चुके हैं और कोलकाता से बिलोंग करते हैं। Which of the following veteran film actor has been honored with the Lifetime Achievement Award in the New Jersey, USA? Lifetime Achievement Award मिला है इनमें से किसको? वो है धर्मेंद्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको आंसर नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं क्वेश्चन पढ़कर कि यहाँ पर लिखा गया है वेटरन फिल्म एक्टर। अब देखिए अजय देवगन, सलमान खान, हर्षवर्धन कपूर, ये तो सब न्यू है ना। तो वेटरन यहाँ पर कौन है? धर्मेंद्र जी हैं। यहाँ पर ये आप ऑप्शन लॉजिकली भी लगा सकते हैं। Which state government has given permission to organize Jallikattu events in the state with certain conditions? ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जल्लीकट्टू इवेंट को जो है आप परमिशन दे दी है? तो वो कौन सा स्टेट है आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड माइनॉरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? दैट इज 18 December. Which of the following country has become the third country to get hypersonic wind tunnel HWT test facility? देखिए हाइपरसोनिक विंड टनल थर्ड कंट्री
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि थर्ड कंट्री जो है वो है आपकी इंडिया। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है आपका यूएस, सेकंड है आपका रशिया। ठीक है, और थर्ड कौन बन गया है? इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। The Reserve Bank of India has recently extended the restrictions on which bank by 3 months. The Reserve Bank of India has recently extended the restrictions on which bank by 3 months. Restrictions लगा दिए हैं आरबीआई ने कौन से बैंक पे? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर। गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो वो है आपका आंसर 19 दिसंबर, और 1961 में जो है आपका गोवा जो है वो क्या हो गया? फुल फ्लेजेड एक स्टेट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है आपका? तो ये होता है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। Tamil Nadu all-rounder and which Indian cricketer who played for 2 IPL teams recently announced his retirement from all forms of cricket? तमिलनाडु का ऑलराउंडर इंडियन क्रिकेटर जिसने अभी रिटायरमेंट ले लिया है वो है आपकी यो महेश, है ना। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल। अभी हमने डिस्कस किया था ये HWT। इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है, फर्स्ट जो था वो यूएस और सेकंड जो है वो रशिया रहा है। ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइपरसोनिक विंड टनल का जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ के जाना इसके बारे में कि ये हैदराबाद सिटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये थर्ड कंट्री है, फर्स्ट और सेकंड है यूएस और रशिया। The Asian Development Bank has announced a loan of how many crore rupees to the Tripura government for the development of urban areas and tourism in the northeastern states? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज और टूरिज्म के लिए कितना फंड जो है अनाउंस किया है? वो है आपका 2100 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा जो है आज का जो सेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आपको जो है MPPSC अड्डा एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जो टेस्ट सीरीज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज तो चल रही है बट उसमें भी ये अलग से क्वेश्चन है टॉप 500, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द करंट अफेयर्स। और हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी टेस्ट सीरीज से एफिलिएटेड नहीं है, वो भी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जितने भी करंट अफेयर्स के फ्री वीडियोस है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका वापस से। थैंक यू सो मच।